मिडिल ईस्ट की रानी सबा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से पिस्ता सिर्फ और सिर्फ राजघराने के लोग ही खा सकते हैं। आम आदमी ना तो इसकी खेती कर सकते हैं और ना ही इसे खा सकते हैं, क्योंकि पिस्ता को उन्होंने एक रॉयल फूड डिक्लेयर कर दिया था। अब हालांकि ये बात कहानियों में लिखी गई है, और अगर आज के दिन की बात करें तो टर्की में पिस्ता की रखवाली करने के लिए गनमैन को लगा के रखा जाता है कि भाई अगर कोई पिस्ता के ऊपर हाथ मारे तो आप उसे गोली मार दो। इतना ज़्यादा कीमती पिस्ता है। अब इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला तो इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं। आम नट्स और सीड के कंपेयर में पिस्ता कहीं ज़्यादा आगे है अगर हेल्थ बेनिफिट की बात करें, और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, यानी महंगा मिलता है। पर आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इस वीडियो में हम हेल्थ बेनिफिट तो जानेंगे ही, लेकिन साथ में हम इसका एक अल्टरनेट फूड का भी जुगाड़ करेंगे कि अगर आप पिस्ता नहीं खा सकते हैं तो आप उसको कैसे रिप्लेस करें। पिस्ता का जो सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट है और जो सबसे यूनिक है वो है इसका ऑक्सलेट कंटेंट। सबसे कम ऑक्सलेट पिस्ता के अंदर ही पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सलेट आखिर है क्या। मैं आपको बात बता दूं कि हमारे किडनी में जो स्टोन बनते हैं सबसे मेन रीज़न उसका होता है ऑक्सलेट। तो जिस फूड में जितना ज़्यादा ऑक्सलेट रहेगा, चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारी किडनी में स्टोन बने। और पिस्ता के अलावा बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट है सब में भर भर के ऑक्सलेट पाया जाता है। ये लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आपके जेनेटिक्स में, यानी पहले आपके ख़ानदान में किसी को किडनी में स्टोन हुआ है, तो उस केस में आप कोई भी ड्राई फ्रूट खाएंगे तो ये चांसेस बराबर बना रहेगा कि वो स्टोन आप में भी डेवलप हो जाए। तो इस केस में पिस्ता आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस बन जाती है। आप उसको अपने डाइट में ऐड करें, बाकी के ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को काफ़ी हद तक आप कम कर दें। बेनिफिट नंबर 2, किसी भी ड्राई फ्रूट या सीड्स की आप बात करें वो सारे हमारे हार्ट के लिए फ्रेंडली रहते हैं। रीज़न उसका है कि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। अब बात ये है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो भी दो टाइप के होते हैं, पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो पहला वाला है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो हमारे हार्ट के लिए ज़्यादा फ्रेंडली रहता है, और पिस्ता के अंदर बाकी दूसरे ड्राई फ्रूट्स और नट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही हमारे हार्ट के लिए फ्रेंडली है। आप पिस्ता खाएं, आपका हार्ट बिल्कुल मस्त रहेगा। अब जो इसके सबसे करीब आता है वो है वॉलनट। वॉलनट में भी अच्छे खासे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो हम आगे आने वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। तीसरा और सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट, फैट लॉस। अगर आप फैट लॉस के लिए देख रहे हैं तो पिस्ता आपकी बहुत मदद कर सकता है। बस आप एक बात का ध्यान दें कि पिस्ता आप हमेशा शेल के साथ में ख़रीदें। छिला हुआ पिस्ता ख़रीदने का आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा फैट लॉस में। तो होता यूँ है कि आपने अगर शेल के साथ में पिस्ता ख़रीदा है तो जब आप उसे स्नैक्स के टाइम में खाने जाएंगे तो सबसे पहले तो आप उसके सेल को फोड़ेंगे, पिस्ता निकालेंगे, उसको चबाएंगे, फिर खाएंगे। अब इतना करने में आप 15 से 18 पिस्ता ही खा पाएंगे। आपका अच्छा खासा टाइम उसमें चला जाएगा। और जो हमारा ब्रेन है, बेसिकली हम अपने ब्रेन के साथ में एक ट्रिक करते हैं। तो इतने टाइम में हमारा ब्रेन थक हार के उस सेशिएटेड हार्मोन्स को रिलीज़ करने लगता है कि चलो भाई ठीक है, इतनी देर से खा रहे हो तो अब लो हार्मोन्स ले जाओ और संतुष्टि फील करो। और वहीं पे अगर आप छिले हुए पिस्ते खाएंगे, आप खुद इसे ट्राई करके देख लें, तो आप 20 से 25 पिस्ते खा जाएंगे तो जाके आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो खाया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा, बल्कि उल्टा और फैट चढ़ जाएगी आपके ऊपर। अच्छा, अब ये तो रही फैट लॉस की बात। इसका अगला है फ़ायदा नंबर 4, जो हमारे जिम जाने वाले भाइयों के लिए, अगेन प्रोटीन। बाकी सारे ड्राई फ्रूट और सीड्स के कंपैरिजन में पिस्ता में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और ख़ास बात क्या है कि ये जो प्रोटीन हैं बाकी ड्राई फ्रूट्स के कंपैरिजन में ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में। तो एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ फिटनेस फ्रीक अगर आप हैं तो पिस्ता को आप अपने स्नैक्स में बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट तो ऑब्वियसली बाकी ड्राई फ्रूट से तो बेहतर होता ही है। बेनिफिट नंबर 5 और सबसे ख़ास, मेल फर्टिलिटी। अब इसके ऊपर तो बाकायदा रिसर्च हुई है
पार्टिसिपेंट को पिस्ता 3-3.5 महीने तक लगातार खिलाया गया है और ऑब्ज़र्व किया गया है कि उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हुई है, उनका स्पर्म क्वालिटी बेहतर से बेहतर हुआ है। बाकायदा रिसर्च इसके ऊपर अवेलेबल है। इसका रीज़न क्या है कि पिस्ता बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है सेलेनियम और विटामिन ई का, और ये 2 एंटीऑक्सीडेंट इतने तगड़े होते हैं कि ये सारे फ्री रेडिकल्स को मार देते हैं जो हमारे स्पर्म क्वालिटी को डैमेज करते हैं। तो ये रीज़न काफ़ी होना चाहिए आपको अपनी डाइट में पिस्ता ऐड करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिस्ता को जो सबसे खास बनाता है वो है इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़। बाकी किसी नट्स के अंदर ऐसी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है या फिर सीड्स के जैसे पिस्ता के अंदर हैं। ये हमारे बॉडी के तीनों दोषों को बैलेंस करता है, वात, पित्त और कफ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हीट है, या फिर आपके बॉडी के अंदर कफ है, या फिर आपके बॉडी के अंदर वात बढ़ा हुआ है, रिगार्डलेस आप पिस्ता को कंज्यूम कर सकते हैं। ये कोई साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर में नहीं डालेगा। वहीं पे जो दूसरे नंबर पे नट आता है वॉलनट, वो आप तभी कंज्यूम कर सकते हैं जब या तो मौसम ठंडा हो या फिर आपके शरीर के अंदर कफ दोष बिगड़ गया हो। बात कर ले आलमंड की, तो आप तभी खा सकते हैं जब आपके शरीर में वात दोष इम्बैलेंस हो। तो इसी तरह से सारे नट्स और सीड्स के साथ में कुछ न कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं। किसी को आप ठंडे एरिया में खा सकते हैं, किसी को आप गर्म एरिया में, किसी को आप मानसून में। लेकिन पिस्ता के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपका शरीर कैसा भी हो, आप किसी भी रीजन में रहते हो, ठंडे गर्म, आप बिंदास पिस्ता को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब ये सब बातें तो पिस्ता के बारे में सुन के आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और मुझे भी अच्छी लगी थी जब मैं पढ़ रहा था। लेकिन एक बात तो आप ये मानते होंगे कि पिस्ता सस्ता नहीं है। 2000 रुपये किलो मिलता है और कभी कभी इतने पैसे खर्च करना हमारी जेब के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो इसीलिए हम एक अल्टरनेट फूड लेके आए हैं कि अगर आप पिस्ता अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड, जी हाँ, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिस्ता ड्राई फ्रूट नहीं है, पिस्ता एक सीड है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको सीड से ही रिप्लेस किया है। पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड आपको बराबर मात्रा में लेनी है। ये दोनों मिला के हमारे बॉडी के तीनों दोष वात, पित्त, कफ को बैलेंस करते हैं और प्रोटीन के मामले में भी ऑलमोस्ट सेम है और फाइबर कंटेंट भी इनमें उतना ही पाया जाता है जितना कि पिस्ता में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बस। और ये दोनों सीड्स बड़े आराम से आपके बजट में आ जाएंगे। शाम को स्नैक्स का टाइम हो, बस आप ये दोनों सीड लेके बैठ जाइए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए। बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।